विभित्सना बोली, ठीक है राजकुमारी जी, चलो फिर। राजकुमारी रुद्रलेखा बोली, नहीं सखी, आज हम अकेले ही शिकार पर जाना चाहते हैं। विभित्सना ने मना किया, पर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। कहते हैं ना, जब होने का समय आता है तो उसे कोई टाल नहीं सकता, वो तो होकर ही रहती है। अंततः कुछ सिपाहियों के साथ विभित्सना ने राजकुमारी रुद्रलेखा को शिकार पर जाने की इजाजत दे दी। बेशक वो राजकुमारी थी, पर हर छोटे से छोटा काम भी वो अपनी सखी विभित्सना से पूछकर ही करती थी। विभित्सना भी बचपन से ही इतना आदर और सम्मान मिलने के कारण राजकुमारी रुद्रलेखा को जान से भी ज्यादा चाहती थी। इसलिए वो राजकुमारी रुद्रलेखा की इतनी फिक्र करती थी। वो नहीं चाहती थी कि कभी भी राजकुमारी रुद्रलेखा किसी अनचाहे संकट में पड़ जाए, पर आज राजकुमारी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। राजकुमारी रुद्रलेखा जब जंगल में पहुंची तो कई दिनों से इसी अवसर की तलाश में बैठे दैत्य त्रैलोक्यसुर की तो जैसे चांदी हो गई। पलक झपकते ही उसने राजकुमारी के साथ मौजूद सभी सिपाहियों को मार गिराया और राजकुमारी रुद्रलेखा को उठाकर श्मशान में ले गया। दैत्य त्रैलोक्यसुर आज तक अपने जीवन काल में हजारों लाखों कुंवारी लड़कियों के साथ खेल चुका था, पर राजकुमारी रुद्रलेखा सा उसने कभी कोई न देखा था। आज से ठीक 11 दिन बाद अमावस की रात्रि थी। कई 100 वर्षों बाद इस बार आने वाली अमावस का मुहूर्त कुछ खास था। इस बार ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बन रहा था जिस दिन बुराई की शक्तियां अपने पूरे चरम पर होती। दैत्य त्रैलोक्यसुर को वर्षों से इस खास अमावस का इंतजार था। अमावस से ठीक कुछ दिन पहले ही उसे राजकुमारी रुद्रलेखा मिली तो उसके लिए सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो गई। दैत्य ने निश्चय किया कि वो 11 दिन बाद आने वाली अमावस की काली रात में राजकुमारी रुद्रलेखा की आहुति देगा, जिससे उसकी शक्तियां अजेय हो जाएंगी। फिर उसे अपने प्राण बचाने के लिए किसी तोते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो सदा के लिए अजर अमर हो जाएगा। अब उसे इंतजार था तो बस अमावस की उस काली रात का। उधर जब शाम होने तक भी राजकुमारी रुद्रलेखा वापस राजमहल नहीं लौटी तो विभित्सना को उसकी चिंता सताने लगी। किसी अनहोनी की आशंका के चलते भारी हृदय से वो राजकुमारी रुद्रलेखा की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ी। जब वो जंगल पहुंची और वहां उसे सिपाहियों के मृत शरीर दिखे तो उसका माथा ठनक गया। वो वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया। उसके मन में तरह तरह के अनचाहे विचार आ रहे थे कि राजकुमारी रुद्रलेखा के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। अपनी तंत्र विद्या से राजकुमारी रुद्रलेखा के शरीर की गंध का पीछा करते करते वो श्मशान तक जा पहुंची, जहां वो दुष्ट राक्षस राजकुमारी रुद्रलेखा को उठाकर ले गया था। श्मशान में पहुंच